मशीन तो मेरे पास में लेमिनेशन है, सीट कटर भी है और हाइड्रोलिक है और क्रैंक मशीन भी है। 4 पहले एक ही था, फिर अभी 2 लेके जाऊंगा और 2 घर पर है, 4 हो जाएगा। यहाँ आके हमको सेटिस्फाई लगा बात में, पेमेंट में और सामान का जो क्वालिटी आप लोग देते हैं उसको मेंटेन करते हैं। कभी कोई दिक्कत हो जाए, अगर आपको फ़ोन करते हैं तो आप नहीं जा पाते हैं तो वीडियो कॉलिंग से भी उसको तत्काल राहत करते हैं। ये सुविधा आप लोगों में हमको कहीं और से लिए हुए थे, तो उसको चलाते चलाते ऐसा लगा कि इसमें थोड़ा कम बेनिफिट है, तो इसके पीछे वाला एक स्टेप से हम शुरू करें तो उसका बेनिफिट में हमको इसमें प्लस होके आएगा। तो फिर वो लिए, तो उसको लेने के बाद में ऐसा लगा कि हाँ अब तो यहाँ सही है, तो फिर इसके एक स्टेप और पीछे गए। इस तरह करते करते हम लेमिनेशन तक चले गए। इस लाइन में हम थे ही नहीं, कभी इस सब चीज़ को देखे ही नहीं थे। यूट्यूब को देख के जब हम इस लाइन में आए तो समझे कि इजी है, लेकिन सीखना पड़ता है। सर परेशानी होने से नहीं होता है, सुधार करने लायक ऐसा कोई चीज़ नहीं है। यहाँ के ओनर जो है ऑल बेस्ट, एकदम सब कुछ ऑल मेंटेनेंस करके रखते हैं, शिकायत का मौका ही नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टीच में। पेपर प्लेट मशीन के बारे में मैं अक्सर आप लोगों को बताते रहता हूं और नई नई मशीनों के बारे में मैं बताता हूं। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो ऐसा वीडियो है जो बहुत पहले से इस बिज़नेस से जुड़े हुए हैं और दोबारा से इस फैक्ट्री में विजिट किए हैं मशीन को ख़रीदने के लिए, और वो किस प्रकार का मशीन ख़रीदे रहे हैं अभी, और इससे पहले उनके पास कौन कौन सा मशीन है और किस प्रकार से वो बिज़नेस को चलाते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीडियो में। आपका भी स्वागत है सर मेरी तरफ से। सर मैं आपसे सबसे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने बारे में लोगों को बताइए और कितने दिनों से इस बिज़नेस में आप जुड़े हुए हैं, ये चीज़ बताइए। मैं दीपक कुमार मोतिहारी ज़िला का रहने वाला हूँ। इस बिज़नेस को हमको जुड़े हुए सर 2018 से जुड़े हुए हैं और आपसे जुड़े हुए हो गया सर 2019 से जी। सर इसमें 1 साल का जो गैपिंग है, जैसे आप बोल रहे हैं कि कृष्णा इंटरप्राइजेज में आप 2019 से जुड़े, तो उससे पहले भी आप कहीं जुड़े होंगे? जी सर, उससे पहले बहुतों जगह जुड़े, बहुतों जगह घूमे हैं सर, और उसके बाद जब से आपसे जुड़े उसके बाद फिर कहीं नहीं जुड़े। सर अब मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले ये बताइए कि आप कौन कौन सा मशीन लगाए हुए हैं और क्या क्या बनाते हैं, और उसके बाद ये बताइए कि आखिर इसमें आपको यहाँ जुड़ने का रीज़न क्या है। सर मशीन तो मेरे पास में लेमिनेशन है, सीट कटर भी है और हाइड्रोलिक है और क्रैंक मशीन भी है। 4 पहले एक ही था, फिर अभी 2 लेके जाऊंगा और 2 घर पर है, 4 हो जाएगा। और मटेरियल डोना बाटी, बफर और ये आपका 80 GSM और 100 GSM का थाली भी बनता है, रिंकल थाली और कोर थाली जिसको बोलते हैं वो भी बनाते हैं। और आपसे जुड़ने का कारण हुआ सर, यहाँ आके हमको सेटिस्फाई लगा बात में, पेमेंट में और सामान का जो क्वालिटी आप लोग देते हैं उसको मेंटेन करते हैं। कभी कोई दिक्कत हो जाए, अगर आपको फ़ोन करते हैं तो आप नहीं जा पाते हैं तो वीडियो कॉलिंग से भी उसको तत्काल राहत करते हैं। ये सुविधा आप लोगों में हमको बहुत अच्छा लगा जी। अब मेरा अगला सवाल ये होगा सर कि जैसे आप इस बिज़नेस में आए तो आप एक ही बार सभी मशीन को लेकर के स्टार्ट किए या धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ा वैसे वैसे स्टार्ट किए? सर धीरे धीरे स्टार्ट किया। पहले ये एक क्रैंक मशीन हम कहीं और से लिए हुए थे, तो उसको चलाते चलाते ऐसा लगा कि इसमें
थोड़ा कम बेनिफिट है, तो इसके पीछे वाला एक स्टेप से हम शुरू करें तो उसका बेनिफिट में हमको इसमें प्लस होके आएगा, तो फिर वो लिए। तो उसको लेने के बाद में ऐसा लगा कि हाँ अब तो यहाँ सही है, तो फिर इसके एक स्टेप और पीछे गए। इस तरह करते करते हम लेमिनेशन तक चले गए और ख़ुद से रॉ मटेरियल खरीद के खुद से लेमिनेशन करते हैं और पूरा टोटली तैयार करके और ख़ुद से ही पूरा तैयार करके बनाते हैं। सर एक सवाल करना चाहूँगा कि अक्सर यहाँ के तो लोग, यहाँ से मैं जो ऑनर है उनसे हम सवाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ये मशीन मटेरियल बेच लेते हैं, लेकिन आप चलाते हैं तो बेहतर तरीके से ये बता पाइएगा आप कि फेल होने का सबसे बड़ा कारण कहाँ से आता है इस बिज़नेस में? इस बिज़नेस में फेल होने का कारण, अगर आप जैसे कि आप तो इस अभी जो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो इसको भी तो आप YouTube पर ही डालिएगा जी। और हम जैसे कि YouTube से देख के इस बिज़नेस को ही YouTube से ही देख के शुरू किए थे। कभी इस मशीनरी को या फिर इस लाइन का हमको कभी कोई चीज़ का जानकारी था ही नहीं। तो अगर YouTube से देख के अगर सोचेंगे कि एक मशीन लेके आए और कहीं से हम रॉ मटेरियल खरीद के लेके आते हैं और उसमें जैसे बताता है कि 50,000 महीना कमाइए, 8 घंटे ड्यूटी कीजिए, इतना रुपया कमाइए, हम भी यही सोच के उतरे तो ठीक है एक ले आकर लगाते हैं, हम कमाते हैं, उतना नहीं होगा तो थोड़ा कम होगा और क्या होगा। लेकिन जब आने के बाद में पता चला कि नहीं, इसको पूरा बिजनेस को दिल से लगन से करना है, मेहनत भी है और आराम भी है, दोनों है, लेकिन परेशानी होने से नहीं होता है। तो आपका कहना है एक शब्द में यही हुआ कि स्टार्ट करना, वीडियो देखना अच्छी बात है, लेकिन बिना जानकारी के जो लोग बिना जानकारी के मटेरियल खरीद लेते हैं, बिना जानकारी के मशीन खरीद लेते हैं, वो फेल हो जाते हैं। जी, फेल तो वहाँ वो एक कारण है, और दूसरे कारण कि आप एक मशीन ले लीजिएगा और रेडी माल कहीं से बना बनाया हुआ रॉ मटेरियल ला के और आप उससे थाली बना के और चाहिएगा कि हम सक्सेस हो जाए, तो फिर आप सक्सेस नहीं हो पाइएगा मेरे नज़र में। अच्छा जी। अच्छा, आप से मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि अभी जो आप सिंगल डाई मशीन लिए हैं, इस मशीन के ऊपर थोड़ा चर्चा कीजिए कि इस मशीन में कौन कौन सा प्रोडक्ट निकलेगा? इसमें सर बफर प्लेट के लिए और 100-120 GSM का रोल के लिए। अच्छा, ये बताइए कि अक्सर लोगों का कहना होता है कि बफर प्लेट के लिए हाइड्रोलिक मशीन चाहिए, फिर ये आप क्रैंक मशीन में कैसे संभव है? सर एक ही लागत में हमारे यहाँ से दोनों ही काम हो जाएगा। बफर के लिए फिर हमको अलग से इन्वेस्टमेंट करना नहीं होगा, और बफर के लिए थोड़ा स्लो इसका जो चाल होता है, जो रनिंग का जो चाल होता है, इसके लिए थोड़ा स्लो चाहिए, तो स्लो के लिए हमने यहाँ DC मोटर लगवा दिया है। तो इसके बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बताया था, एक वीडियो दिया था जिसमें मैं DC मोटर के बारे में चर्चा किया था। तो वो मशीन आज प्रत्यक्ष आप लोगों के सामने है कि इसमें पेपर प्लेट का हर आइटम बनेगा, बफर भी बनेगा और ज़रूरत पड़े तो रिंकल भी बनेगा। अब रिंकल कैसे बनेगा, इसके लिए आप कृष्णा इंटरप्राइजेज में आइएगा तो और भी जानकारी मैं जो है आपको दूंगा। सर मैं आगे बात करूँ कि आप तो इस बिजनेस में है, तो एक संक्षेप में बता दीजिए कि मार्जिन कितना % इसमें हो जाता है? कुल मिला जुला के सर 15 से 20% का मार्जिन तो अभी हम कमा रहे हैं, और दूसरे एरिया का या फिर हमारे बात सुन के अगर कोई दूसरा दोस्त करना चाहे तो फिर वो अपने एरिया अपने हिसाब से देख ले, लेकिन अभी जब से हम कर रहे हैं 15 से 20% का मार्जिन हमको मिलता है। अच्छा, एक सवाल सर और मैं कहना चाहूँगा कि आप इस बिज़नेस में है, अगर कोई इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उनको क्या देखना चाहिए? इस बिज़नेस को अगर स्टार्ट करना चाहिए तो पहले उनको मार्केटिंग देखना चाहिए कि हमारे मार्केट में क्या रेट से बिक रहा है और हम खरीदेंगे तो हमको क्या रेट से मिल रहा है। पहले इसका कैलकुलेशन निकाल ले, उसके बाद ही बिजनेस को चालू करें। लेकिन मार्केट में तो बहुत सारा ऐसा जगह सुनते हैं, वीडियो में आप भी देखे यूट्यूब पर, चूँकि यूट्यूब पर कोई भी देख सकता है, यूट्यूब पर किसी तरह का लॉक नहीं लगा हुआ है, उसमें ये भी बताया जाता है कि मशीन खरीदिए, मटेरियल साथ में मिलेगा, बना बनाया माल सारा रिटर्न हो जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है? सर इसमें तो हमको सच्चाई लगता नहीं है, क्योंकि अगर मशीन खरीदते हैं तो हमको कितना माल वो मशीन के साथ में दे देंगे, 1 कुंटल 2 कुंटल, ज़्यादा से ज़्यादा 5 कुंटल दे देंगे, उतना से बिजनेस तो नहीं होगा नहीं ना सर। मेरे दुकान में सजाना तो नहीं है, हमको सेल आउट करना है, तो 5 कुंटल कुछ नहीं है इस बिजनेस के लिए। तो इसके लिए टनों टन चाहिए, तो थोड़ा सा माल मटेरियल दे दे और हम अपने यहाँ प्रोडक्ट इसको रेडी कर ले, और रेडी करने के बाद में देखा जाए कि एक पिकअप माल मेरा 100 बोरा माल रेडी कर लिया, और इस माल को यहाँ से अब उनके यहाँ पहुँचाने में ट्रांसपोर्टिंग चार्ज ही हमारा ज़्यादा लग रहा है, और उस टाइम में वो बोलेंगे कि ट्रांसपोर्टिंग आपका है, आप समझिए, हमको यहाँ तक पहुँचा दीजिए, हम ये रेट देंगे।
फिर आप वहीं परेशान हो जाइएगा। तो ये पूरी बात ये हुई कि मतलब इससे अच्छा है कि आप अपने मार्केट को देखिए, मार्केट को समझिए, तब स्टार्ट कीजिए। जी सर। अब सर मैं अब जो है ज़्यादा सवाल आपसे नहीं करूँगा, अभी मैं ये सवाल करूँगा कि आगे आपका क्या टारगेट है, कहाँ तक इस बिज़नेस को ले जाइएगा। और इसमें एक सवाल मेंशन और करूँगा कि थर्मोकोल पे बंद होने के बाद इस बिज़नेस पर क्या प्रभाव पड़ा है? थर्मोकोल बंद होने के बाद सर इस बिज़नेस को पहले हमें दुकान विजिट करना पड़ता था कि जा के बात करना था, सर हमारे पास ये मटेरियल है, इस रेट से देंगे, आप ले लीजिए और हमें भी ऑर्डर दीजिएगा। और थर्मोकोल जब से बंद हुआ है तब से हमें कहीं नहीं जाना पड़ता है, दुकानदार ही हमें खोज के आता है कि हाँ आपके पास में अगर माल है तो हमको इतना बोरा दे दीजिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि बताते हैं, कॉल भी करते हैं कि मशीन शुरुआती दर में ख़रीदते हैं तो उन्हें परेशानी आता है चलाने में। क्या आप नया में ख़रीदे थे तो आपको परेशानी आया था? जी सर, परेशानी तो आया था, क्योंकि इस लाइन में हम थे ही नहीं, कभी इस सब चीज़ को देखे ही नहीं थे। यूट्यूब को देख के जब हम इस लाइन में आए तो समझे कि इजी है, लेकिन सीखना पड़ता है सर, परेशानी होने से नहीं होता है। सबसे एक ही चीज़ को हमको अगर रोज़ करना है, आज अगर इस मशीन को चला रहे तो कल आएंगे तो इसमें कोई दूसरा सिस्टम नहीं आ जाएगा, यही सब सिस्टम रहेगा। रोज़ इसी काम को करते करते अभ्यास हो जाता है, और बिना अभ्यास और बिना सीखे हुए सर सफलता तो कहाँ हासिल होता है सर। तो सर आपके द्वारा बहुत अच्छी जानकारी मिली है। आशा करता हूँ आपका जो है बिज़नेस इसी तरह से बढ़ते रहें और आप इसी तरह से जो है कृष्णा इंटरप्राइजेज में आते रहें और मशीनों के बारे में जो है समझते रहें और करते रहें। कृष्णा इंटरप्राइजेज के बारे में और क्या कहना चाहिएगा? कुछ गलतियाँ अगर सुधार करने की बात आप लोगों के, क्योंकि आप लोग कस्टमर हैं, तो जो आप कहना चाहिएगा आप कह सकते हैं। कृष्णा इंटरप्राइज में जैसे हम जुड़े हुए तो हमारे जैसे सैकड़ों कस्टमर जुड़े होंगे। बाकी लोगों का तो क्या दिक्कत है सो ना बताएंगे, लेकिन अभी तक सुधार करने लायक ऐसा कोई चीज़ नहीं है। यहाँ के ओनर जो है ऑल बेस्ट, एकदम सब कुछ ऑल मेंटेनेंस करके रखते हैं, शिकायत का मौका ही नहीं देते हैं। तो इसी तरह का जो है आते रहे कमेंट कृष्णा इंटरप्राइजेज के ऊपर, और हम लोग सुधार करने की जो है हमेशा देखते हैं कि जो चीज़ में प्रॉब्लम आता है उस चीज़ को सुधार करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो आशा करता हूँ आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।